नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग भदारा के भवानी मंदिर में पहुंचे हुए हैं और भवानी मंदिर आने में हमको एक चीज़ का यहाँ पे सामना करना पड़ा कि नाली का जैसे आपको लगेगा कि कहीं तालाब से हम होकर गुजर रहे हैं। सामने बाइक आपको दिख रहा होगा जा रहा है जिस नाली में, और आपको तस्वीर में भी दिखेगा कि किस तरह से महिलाएं और जो दैनिक कार्य हैं उनको करने जा रहे हैं, स्कूली बच्चे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें गिरते हैं और दुर्घटना का भी शिकार होते हैं। कुछ लोग हैं, हम जानते हैं कि आखिर इस तरह की समस्या कब से हो रही है और क्यों हो रही है और इसका समाधान क्यों नहीं किया गया। चलिए, जहाँ भदारा में जो नाली की समस्या है भगवती माँ स्थान के समीप, वहाँ हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे समस्या इस कदर है कि हमने देखा कि बच्चियाँ स्कूल जाते हुए, कोचिंग जाते हुए, ट्यूशन जाते हुए बच्चियाँ जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो पानी में फिसलती भी हैं, गिरते भी हैं और इसी हालत में कोचिंग स्कूल ये जाना होता है। जैसे उससे पहले महिला है, कुछ हम इनसे बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं बहन जी? हम लोग जा रहे हैं उधर गाय के पास ना, इधर नहीं नाली है, नाली में कैसे हम लोग डूब के जाएंगे इधर से? डेली तो जाते हैं इसी रास्ते? तो हाँ, तो डेली से तो मजबूरी में जाते हैं ना। आप लोग नहीं बनाते तो क्या करें? हम लोग लड़ाई करें किसे? क्या दिक्कत हो रहा है कि नहीं बन पा रहा है? क्या कोई कह रहा है कि नल नहीं दे रहा, मुखिया टाइट नहीं है तो बनेगा कहाँ से? जब मुखिया टाइट रहेगा तब ना सरपंच मुखिया से बना कर ले आएगा वहाँ से। यही दिक्कत है। कितना दिन से ये समस्या आ रही है? साल 2 साल हो गए। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पूजा पाठ करने के लिए इसी भगवती मंदिर में आती है ना? हाँ, इसी पे है आते हैं। कैसे आते हैं आप लोग? ऐसे हेल के आ जाते हैं, कचड़े पे फिर पैर तो स्नान तो घर से करके आते होंगे या फिर मंदिर में करना पड़ता है? नहीं, अब मंदिर में स्नान नहीं करते हैं, ऐसे ही हाथ पैर धो के कैसे कर लेते हैं। क्या नाम बारा? गुडी देवी। यही घर बा? हाँ। क्या दिक्कत होता है? आप कहीं पूजा करने आए हैं? हाँ, पूजा करने आने हैं तो वो पैर सब लेटाते हैं यहाँ थी मंदिर में पानी छिड़क के पूजा पर चढ़े लगा पूजा करने के लिए। इधरे कुछ जाना आना बा तो सब ऐसे देखी रोक लगल बा। किसी का ध्यान नहीं है ना, ध्यान रहती ऐसे हो खीत। विधायक जी आते हैं कि नहीं कभी इधर? नहीं, कहाँ आते हैं? सांसद महोदय का कभी प्रोग्राम हुआ? ना, कभी नहीं। नहीं। चलिए, एक बाइक चालक है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज जी, इसी तरह से डेली आना जाना होता है? अभी तो 2 साल से सर यही चल रहा है। सिर्फ बरसात के दिनों में होता है? नहीं, हमेशा पूरे दिन ऐसा रहता घर है। इस साइड है कि उधर है? उधर है। आने जाने कैसे जाते हैं? ऐसे ही छोड़ दे सर, जैसे चल रहा है अभी। बाइक ऐसे तो चल के, हाँ, बाइक से छोड़ना पड़ता है। ऐसे तो चल नहीं पाता है। ऐसे जाएगा तो सर गिर जाएगा ना। देखिए अभी वो क्या हाल चल रहा है। आप लोग स्कूल जा रहे हो? यस। कहाँ पढ़ते हो? आदर्श में। अच्छा, ये बताओ कि पानी में कैसे जाते हो? जाना पड़ता है कि डेली पापा बाइक से छोड़ते हैं? डेली छोड़ते हैं, कभी कभी मम्मी लिया जाती है। तो मम्मी लिया जाती है तो कैसे इसमें चला के ले जाती है? नहीं, गोदी टांग के ले जाती है। गोदी टांग के ले जाती है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या क्या बताया जाए? समस्या तो पूरी तरह से समस्या ही है। यहाँ नाली में देख रहे हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबका समस्या यही है। एक बार दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा उधर दिखाइएगा। इधर देखिए किस हालात में पार हो रहे हैं सब लोग। रख रही हैं यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, जो कि कोई किसी का सुनने वाला हो। मुखिया जी के पास जाते हैं, मुखिया जी बोलते हैं सारा कुछ हो गया है, अब उधर से पैसा आ रहा है, उस फंड से आ रहा है, तो ये काम कराएंगे तो ये करेंगे। यही समस्या और क्या यहाँ समस्या? 2 साल से यही बात हो रहा है। प्रखंड के अधिकारियों को अवगत कराएगा कि नहीं? सबको किया गया है। सीओ के भी एप्लीकेशन दिए थे, वो जांचों उपरांत नापी भी कराए। नापी करा करके तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, नापी सही नहीं हुआ, भली नापी हुआ है। कौन बोला? अधिकारी बोले? जैसे फिर उसके बाद रिपोर्ट दिए होंगे ना अधिकारी? रिपोर्ट कोई लेने ही नहीं गया। मुखिया जी लेने गए, नहीं गए, मुखिया जी बताएंगे अब इसके बारे में। हर बार अलग अलग बहाना बना देते हैं अलग कि मेरे पास पैसा नहीं है, उधर काम कराए हैं, उधर का पैसा आएगा, बिल बनेगा तो इधर काम लगाएंगे। ये पिछला 2-3 साल से यही बात बोल रहे हैं मुखिया जी कि पंचायत भवन में काम कराए हैं, पैसा आएगा ना तो इसमें काम लगाएंगे। पिछला 2 साल से। कल भी आए थे मुखिया जी तो बोले कि 4 दिन में हम काम लगा देंगे। ये पिछला हर महीना में यही बात बोलते हैं कि 2 महीना में, 2 दिन में, 4 दिन में काम स्टार्ट करा देंगे। तो आदर्श आचार संहिता लग गया तो आप वही कल भी आए थे तो कल भी बोले कि 3-4 दिन में हम काम इधर लगाने वाले हैं। अच्छा, हर बार यही बात बोल के टालते जाते हैं। हर बार यही बात बोलते हैं कि 2-3-4 दिन में काम लगा देंगे। अच्छा, विधायक, सांसद या फिर और जो बड़ी हम लोग डीएम के पास भी मेल किए हैं इसका। अच्छा, क्या रिप्लाई कुछ है? कोई रिप्लाई नहीं है। 100 से 150 लोग हम लोग साइन करके पूरा मोहल्ला के लोग, गांव के लोग दिए हैं, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं है डीएम के पास। ये कौन सा मंदिर है? भवानी मंदिर भदारा। अच्छा, देवी माँ का मंदिर। यहाँ पे नवरात्रि में कलश यात्रा इसी में सब लोग लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ के बिना नहीं होता दुर्गा पूजा। जल यात्रा हो या मूर्ति भसान हो, सारे लोगों का यहाँ आना ही होता है। सुनने में आया है कि कुछ लोगों का रैती जमीन आता है, ये सही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। रोड का जमीन इतना है कि रैती लेने का जरूरत ही नहीं है किसी का। कहाँ का पानी आता है? ये पूरा पानी वहाँ सदरू के दूरा पर से पूरा भदारा मेन रोड से पानी यहाँ आ रहा है। पूरा गांव का पानी? पूरा गांव का पानी आकर के मंदिर पर छोड़ा हुआ है। छोड़ दिया गया है। पहले कैसे होता? 3 साल पहले कहाँ जाता था पानी? 3 साल पहले तो पानी उधर का उधर जाता था, इधर का इधर आता था। कुछ 8-10 लोगों का घर का आता था सिर्फ पानी। यहाँ सुरेंद्र यादव के घर से इधर ही नाली था। अब पूरा मेन रोड भदारा से जोड़ दिया गया है, जोड़ करके यहाँ लाके गिरा दिया। मंदिर के पास हम लोग के छोड़ दिया गया है। पिछला 3 साल से ये समस्या चल रहा है। वीडियो को कंप्लेन किए हम लोग, सीओ से किए हैं। दिए तो सीओ लिख के दिए कि जांच करा करके नापी कराइए। जांच करा करके नापी भी कराए,
नापी कराने के बाद लोग यहाँ कह रहे हैं कि नहीं भलभली नापी हुआ है। भलभली हुआ है तो उसको कौन सुनेगा, कौन देखेगा, कैसे फिर से दोबारा नापी होना चाहिए ना। फिर या नापी करने का बातें नहीं आता है। नाली तो अभी वहीं रुका हुआ है, आगे कोई रोक लगाए तब तो नापी होगा, चाहे कुछ होगा। मुखिया जी बनाना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोगों यानी कि आपका दोष आरोप है कि मुखिया जी बनाना नहीं चाह रहे 100%। हाँ, क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्या उनको अब तो मुखिया जी ने जवाब देंगे कि क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है। आगे कुछ लोगों के कारण वो अपने नहीं बनाना चाह रहे हैं। कुछ उनका पर्सनल लोग हैं, चाहे जो भी हैं, दबाव में हैं, नहीं बनाना चाहिए, इस कारण से नहीं बना रहे हो। या वोट बैंकिंग का राजनीति? हाँ, वोट बैंकिंग का राजनीतिक है। ऐसा थोड़ी है पंचायत में और काम कराने के लिए उनके पास पैसा है और इस नाली बनाने के लिए पैसा नहीं है। पंचायत में और सारा काम कराने के लिए उनके पास पैसा है और इस नाली बनाने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ सब कुछ हर बार यही बोलते हैं ना, 4 दिन हम ग्राम सेवक और बीआरओ और इंजीनियर सब कुछ आकर के यहाँ पे सारा कुछ क्लियर किया हुआ था। नापी भी हुआ, 600 मीटर का ये वो हुआ था। उसके बाद में बोले कि सारा एस्टिमेट भी तैयार हो गया, अब बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है। यही बोलते हैं कि पंचायत भवन में काम कराए हैं, उसका बिल पास हो जाएगा तो बनवा देंगे। अब हर बार यही बोलते हैं, हर 1 महीना पर जब भी हम लोग जाते हैं बात करते हैं तो यही बात बोल के दिलासा देते रहते हैं कि पंचायत भवन वाला अभी आचार संहिता लगने वाला है, इधर आचार संहिता लग जाएगा। लग गया आचार संहिता लग गया, अब तो हो गया उनका काम। अब उनका काम ऐसे ही बहाना मिल जाएगा। 3 महीना टाइम मिल गया उनके पास। उसके बाद 6-7 महीना टाइम है। 6-7 महीना में फिर कहेंगे कि अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। आप लोग की तरफ से कोई रुकावट नहीं है? हमारे कुछ रुकावट रहता तो आपके पास सारा कुछ ना है जी। कहने का मतलब आपके पास प्रशासन है। वीडियो भी इस मामले में सुना था कि एक पक्ष जो है वो कहता है कि मेरा रैयती जमीन है और वहाँ नहीं बनना चाहिए। कोई पक्ष नहीं कह रहा है। दूसरा तरफ से लोग बनाने के लिए तैयार हो गए। जमीन किसी का लीजिएगा तब ना, आपका जमीन रोड का खुद ही है तो आप दूसरा की जमीन काहे के लिए लीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या कहना चाहिएगा इस नाली के साथ जो समस्या है उससे क्या है? तो बनना चाहिए ना इसको। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? सब कह रहे हैं कि हमारी रहती जमीन वो जमीन है, तो हमारे कहने का नाम है। बाकी रहती जमीन है ना, प्रशासन आए उसका नाप है और नाप के जितनी रोड की जमीन है नापी हुआ भी है। हाँ, नापी हुआ भी एक बार और जितना जमीन है रोड के उसी में बने। कोई नहीं देगा तो क्या करेंगे? जनता सब बन जाएगा, सब के इसका स्वागत है जाने के लिए। सर सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जानते हैं क्या है? नाली अभी वहीं रुका हुआ है। नाली अभी 1 किलोमीटर पीछे रुका हुआ है। पीछे रुका हुआ है। नाली आगे बढ़े तब तो कोई रोके तो गांव का आदमी भी एक्शन लेगा, या किसी को भी बुलाइएगा, प्रशासन बुलाइए, सीओ बुलाइए, किसी को भी बुलाइएगा। वो एक्शन कब लेगा? जब कोई रोकेगा। नाली तो नाली यहाँ आया ही नहीं है तो कहाँ से रोकेगा कोई? अच्छा खुशबू, इस रास्ते से आप डेली जाती हो? हाँ। कहाँ से आ रही हो? कोचिंग से। कोचिंग से? छोटे छोटे बच्चे भी इधर गांव टोला भी है, मोहल्ला भी है, हाँ। छोटे छोटे बच्चे भी इसी रास्ते से जाते हैं? हाँ। अच्छा, कैसे रास्ता पार करते हैं आप लोग? ऐसे ही जैसे है। कभी ऐसा भी घटना होता है जब नाली में स्लिप करके गिरा कोई? हाँ, बहुत लोग हैं। गिर जाते हैं। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। अच्छा रानी, आप इसी रास्ते से डेली आते जाते हो? हाँ, प्रतिदिन। कहाँ से आ रही हो अभी? ट्यूशन से। ट्यूशन से। अच्छा, क्या इसमें दिक्कत कब होती है? ज़्यादा पानी होने पे या फिर सब दिन ऐसे ही परेशानी रहती है? सब दिन ऐसे ही रहता है। मैंने सिर्फ ज़्यादा बरसात पानी में नहीं ना? बरसात में तो और ज्यादा ही। अच्छा, उसके बाद सब दिन भी रहता है? उस समय कैसे जाना होता है? मान लीजिए अभी तो इतना दिक्कत हो रहा है, बरसात में तो पूरा पानी भरा होगा और कोई रास्ता साइड से है नहीं, तो उस समय कैसे जाते हैं आप लोग? क्या वैसे ही आते हैं पानी में। पूरा भींग करके। अच्छा, क्यों नहीं बन पा रहा है? इसको मालूम है क्या आपको? नहीं। डेली इसी रास्ते से आना जाना होता है? डेली में हम लोग का इसी रास्ता से आना जाना रहता है। कहते नहीं है किसी अधिकारी, किसी नेता को वोट दिए हैं आप, उससे पूछते नहीं है सवाल? बहुत सारे लोगों के पास शिकायत किया गया, बट मेरा मुखिया ही ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। जब कहने का मतलब मुखिया को जिताया भी तो आपने ही होगा ना? बात सही है, हम लोग जिताए हैं, बट पैसा नहीं है, क्या करेंगे? वो बोलता है कि हमारे फंड में पैसा ही नहीं है। बताइए, ऐसा थोड़ी होता है। फंड तो भाई वो आगे सिफारिश करे तो फंड तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बात को लेकर के डीएम मैडम तक भी गया था, बट कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। क्या चाहते हैं आप मेरे माध्यम से? क्या चाहते हैं? देखिए, हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारा ये निदान हो और आप इस समस्या को जनता के बीच में रखें, ताकि थू करे वीडियो को भी और ये क्या बोलते हैं हमारे मुखिया को भी, ताकि उन लोग को खुद से अंदर में शर्मिंदा हो, ताकि मेरा काम को कर सके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार है। चलिए ठीक है। नवरात्र में जो लेडीजें पूजा करने आती थी वो लोग बहुत गालियां देती थी। कदई में आना जाना था, वो तो गुस्से में गाली देगी। अभी चुनाव का टाइम आ रहा है, फिर भी किसी को कोई ध्यान नहीं है। बस यही ध्यान रहेगा, हमको वोट मिल जाए, हमारा कुर्सी मिल जाए, बस इतना ही से मतलब है। चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, लेकिन यहाँ इस पे किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पूजा करने आती है और इस में जिसमें हेल करके सामने देखिए जो हेल के जा रहे हैं, इसी में हेल करके अभी क्या नवरात्र में 3 साल से इसमें, जबकि जमीन सरकार का है, सब कुछ है। सरकार खड़ा हो करके या फोर्सली करवावे, जैसे करवा करके नदी में गिरा देता, लेकिन सरकार भी नहीं खड़ा हो। दोषी कौन है जो काम नहीं कर पा रहे हैं? दोस्त को किसका दोस्त है? मुखिया के दोस्त। दोस्त मुखिया का कहा जाएगा कि प्रशासन को खड़ा कराना हो तो प्रशासन को ला करके खड़ा करा के जमीन निकलवा करके अपना बनवावे। आ रहे हैं कैसे पार हो रहे हैं? देखिए साइकिल से बोझा लेके पार हो रहे हैं। देखिए हमारी ये स्थिति है। यहाँ के मुखिया क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं है। मुखिया डेली से आना है, डेली जाना है। देखिए कितना दिक्कत होता है।
अब उनका चप्पले भूल गया उसी में। अब उसी में चप्पले चल गया, पता नहीं है। नली में आवो जा